क्या आप जानते हैं कि इस टूल को बनाने वाले की सोच कितनी कमाल थी? यह एक रैचेट स्क्रू ड्राइवर है जिसे जर्मनी ने 1891 में बनाया था। इसमें सिर्फ रैचेट मैकेनिज्म ही नहीं बल्कि लीवर का सिस्टम भी था ताकि इस्तेमाल करने वाले को ज्यादा ताकत न लगानी पड़े। सोचिए उस जमाने में जर्मनी की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। सबसे पहले शिवजी ने लीवर ब्रैकेट को अलग किया और उस पर जमी धूल और परत को साफ किया। नीचे एक स्टील बॉल और एक स्प्रिंग निकला जो ब्रैकेट को पकड़कर रखने का काम करता था। 100 साल से भी पुराना टूल था तो जंग लगना और परत जमना तो तय था। स्क्रू इतने जंग खा चुके थे कि नॉर्मल तरीके से नहीं खुल सकते थे। तभी शिवजी ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने एक स्टील रॉड को स्क्रू पर रखा और वेल्डिंग मशीन से जोड़ दिया। फिर आसानी से स्क्रू को घुमाकर निकाल लिया। मानना पड़ेगा शिवजी वाकई रिस्टोरेशन के बादशाह हैं। इसके बाद हैंडल को रैचेट से अलग करके 24 घंटे तक जंग हटाने वाले केमिकल में डुबोकर रखा गया। इससे जंग निकल गई और आगे का काम आसान हो गया। फिर वायर ब्रश से बचा हुआ जंग हटाया गया। रैचेट को खोलने के लिए शिवजी ने 2 स्क्रू से ऊपर से हल्का प्रेशर दिया और उसे अलग कर लिया। रैचेट का काम है स्क्रू ड्राइवर को कंट्रोल देना। दाईं तरफ दबाओ तो दाईं ओर घूमेगा, बाईं तरफ दबाओ तो बाईं ओर। इसकी वजह से कम ताकत में भी स्क्रू आसानी से निकल जाता है। अंदर के पिन और रिवेट निकालना आसान नहीं था। शिवजी ने पहले सतह को ग्राइंडर से बराबर किया, फिर गर्म करके बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन रिवेट फंसा हुआ था। आखिर उन्होंने मशीन से वहां छेद बनाया और फिर बड़ी मुश्किल से दोनों हिस्से अलग किए। जब सारे पार्ट्स अलग हुए तो साफ दिखा कि जंग ने कितना नुकसान किया है। कई जगह गड्ढे हो गए थे। शिवजी ने आर्गन वेल्डिंग से उन्हें भरा और फिर लेथ मशीन से सतह को बराबर किया, किनारों को शेप दिया, स्क्रू होल पर टैपिंग की और अंत में ब्लेड और रैचेट को मिलाकर पॉलिश किया। सब कुछ नया जैसा लगने लगा। स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड मुड़ा हुआ और जंग से भरा था। पहले उस हिस्से को गर्म किया गया और पाइप से सीधा किया गया। फिर वेल्डिंग की, लेथ मशीन से शेप दी, सैंड पेपर से पॉलिश किया और दोनों तरफ ब्लेड को बराबर किया। हैंडल की रॉड भी लेथ मशीन पर रखकर साफ की गई। किसी ने पूछा कि इतनी ग्राइंडिंग से साइज छोटा नहीं हो जाएगा? हाँ, थोड़ा फर्क आता है लेकिन टॉलरेंस के अंदर रहता है। खराब हैंडल पूरी तरह सड़ चुका था, इसलिए शिवजी ने लकड़ी से नया हैंडल बनाया, सैंड पेपर से चिकना किया, दोनों तरफ बराबर किया, स्क्रू होल निकाला और टैपिंग की। अंत में लकड़ी पर वैक्स लगाया जिससे वह टिकाऊ और अच्छा दिखने लगा। पुराना स्क्रू बेकार था तो शिवजी ने स्टील से नया स्क्रू बनाया। उनकी मशीन स्किल्स इतनी तगड़ी है कि किसी भी आकार की चीज आसानी से बना लेते हैं। स्टील बॉल भी खराब थी तो उन्होंने नई बनाई, उसे भी पॉलिश करके चमका दिया गया। स्प्रिंग और सॉकेट भी नए बनाए गए। ब्रैकेट की जंग हटाने के लिए शिवजी ने सैंड ब्लास्टिंग की। उसके बाद जहां गड्ढे थे वहां वेल्डिंग और पॉलिश करके उसे भी ठीक कर दिया। 2 स्क्रू अच्छे हाल में बचे थे जिन्हें बस पॉलिश करना पड़ा। फिर सभी पार्ट्स को निकेल प्लेटिंग दी गई जिससे वे और मजबूत और रस्ट फ्री बन गए। आखिरकार जब सब पार्ट्स जोड़कर असेंबली हुई तो टूल नया जैसा लग रहा था। सच कहें तो यह डिजाइन उस टाइम में बहुत एडवांस था। सोचिए, एक साधारण स्क्रू ड्राइवर, बस एक रॉड और हैंडल, लेकिन इसमें पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की झलक है। जब फाइनल टेस्ट हुआ तो देखा गया कि दाएं ओर दबाते ही स्क्रू ड्राइवर दाएं ओर घूमता है और बाएं ओर दबाते ही बाएं ओर। सबसे टाइट स्क्रू भी आसानी से खुल गया। तो बताइए, क्या आपको भी नहीं लगता कि ऐसा स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए?